के रालामंडल अभयारण्य में वन्य प्राणी रेस्क्यू प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में इंदौर वन मंडल के डीएफओ सहित अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखने के साथ अपने अभयारण्य से जुड़े अनुभव भी शेयर किए। दरअसल आज इंदौर वन मंडल ने रालामंडल अभयारण्य में एक महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। वन्य प्राणी रेस्क्यू प्रशिक्षण के लिए आयोजित सह कार्यशाला में इंदौर वन मंडल के डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद विशेषज्ञ रजनीश सिंह और मनीष कुलश्रेष्ठ ने वन विभाग की चारों रेंज से आए वन कर्मचारियों को वन्य प्राणी के रेस्क्यू को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यशाला के बाद इंदौर वन मंडल डीएफओ ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वन प्राणियों को रेस्क्यू करने जा रहे वन कर्मचारियों को सही और तथ्यपरक जानकारी देना है। रेस्क्यू के दौरान सबसे पहले खुद की सुरक्षा करें, उसके बाद वन्य प्राणी को रेस्क्यू करें। इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के बाद वन कर्मचारी भी उत्साह में नजर आए। कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की कार्यशाला समय समय पर होना चाहिए। इस कार्यशाला में मिली सभी टिप्स जीवन उपयोगी साबित होगी। वन्य प्राणी रेस्क्यू को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई थी। सर, किस तरह की कार्यशाला है और क्या उसमें आपके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया? सर, ये जो कार्यशाला आयोजित की गई थी ये पहले से ही प्लानिंग थी। इस कार्यशाला में हमारे एक्सपर्ट जो आए थे, जबलपुर से आए थे कुलश्रेष्ठ जी, उज्जैन से पगारे जी आए थे और पेश नेशनल पार्क से और अपने रजनीश जी आए थे डीएफओ साहब। इन लोगों ने हमारे चारों रेंज के स्टाफ लगभग 25 से 30 स्टाफ को ये प्रशिक्षण दिया कि वन्य प्राणियों को कैसा रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू करने के पहले हमें क्या क्या सावधानी रखी जाना चाहिए। अब रेस्क्यू करने के पूर्व उस क्षेत्र का हमें पहले एक आइडिया, एक मैप बनाना चाहिए कि किस प्रकार हम रेस्क्यू करेंगे और अगर कोई मॉब इकट्ठा होता है, जनता इकट्ठी होती है, उसको हम कैसा कंट्रोल करेंगे। तो रेस्क्यू का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम अपने आप को इतना सुरक्षित करें, ये जो इक्विपमेंट्स देख रहे हो इनका पूरा उपयोग करें। अगर हम नहीं सुरक्षित हैं तो हम क्या रेस्क्यू करेंगे, क्या किसी की जान बचाएंगे। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये होना चाहिए कि खुद को हम प्रोटेक्ट करें, फिर प्लानिंग से रेस्क्यू करें और उसको रेस्क्यू करके उसको रिलीज करें, छोड़ें। तो इन 3 चीज को करने के समय हमें उन फैक्टरों का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जनता क्या होती है कि वन्य प्राणी को देखने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है और भीड़ को इकट्ठा करती है। तो वो उस देखने के चक्कर में जब भीड़ होती है, देश में आके हमारा स्टाफ नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया तो वहाँ फिर हो जाता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस टाइप की हरकतें कभी कभी होती है। तो सबसे पहले उनको समझाना चाहिए कि भाई अगर आप ये रेस्क्यू हमको प्रॉपर नहीं करने दोगे तो आपको नुकसान होगा, आपके खुद को नुकसान हो सकता है, आपके जानवरों को नुकसान हो सकता है। इसलिए शांति बनाए रखें, दूर से देखें। वन्य प्राणियों को रेस्क्यू करेंगे हम, तब आप उसको इत्मीनान से देख लेना, सब कर लेना। तो ये सारी चीज़ों को आज हमारे यहाँ सुबह 10:30 से अभी 6 बजे तक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारे जो आए थे एक्सपर्टीज आए थे, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे कर्मचारियों को बताई है। तो भविष्य में हमारे इंदौर शहर के आसपास जितने भी रेस्क्यू होते हैं तो हम सावधानी पूर्वक करेंगे, ताकि हमारे टीम को भी कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो और वहाँ की जनता को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सारा हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और कुछ इक्विपमेंट्स आए तो हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको हम प्रदाय करेंगे, क्रय करके, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेस्क्यू करने में अपनी एक्सपर्टीज़ का उपयोग